भक्ति का कोई मार्ग नहीं है, भक्ति का कोई शास्त्र नहीं है। प्रेम की चरम अनुभूति भक्ति है। हालांकि लोग शास्त्र गढ़ने की कोशिश करते हैं, भक्ति पर भक्ति सूत्र भी बना है। ठीक है उनका भाव, लेकिन अगर तुम उन सूत्रों को गहराई और सजगता से देखोगे तो उनमें शास्त्र जैसा कुछ नहीं है। वो भाव से उपजे हुए गीत हैं, जैसे भाव से भरकर किसी को नृत्य करने का मन कर गया हो। इसे ही लोग कहते हैं भक्ति मार्ग। भक्ति किसी मार्ग से संबंध नहीं रखती। वो अनजाने अनचाहे ढंग से जीवन में प्रवेश कर जाती है। प्रेम भी अनजाने अनचाहे ढंग से जीवन में प्रवेश करता है, वैसे ही भक्ति भी जीवन में प्रवेश करती है। जिसने अभी प्रेम का स्वाद नहीं जाना है, वो भक्ति को भी नहीं जानेगा। भक्ति जब घटती है तो तुम भक्तों को देखते हो, और प्रेम जब घटता है तो तुम प्रेमियों को देखते हो। उनको दूर से देखकर तुम कुछ बातें गढ़ सकते हो। जैसे भक्तों को देखा गया और फिर भक्ति सूत्र बन गए। कुछ लोगों ने भक्तों को देखा और उसके प्रकार बना दिए, जैसे नवधा भक्ति इत्यादि। अब कोई भक्त सोच सोच कर थोड़ी भक्ति करता है कि मैं 9 ढंग से चलूंगा, कि 3 ढंग से चलूंगा, कि 1.5 ढंग से चलूंगा, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। इतना हिसाब किताब भक्त के पास नहीं होता। न कोई कर्मकांड होता, न पद्धति होती। भक्ति तो एक दीवानगी है, भक्ति एक जुनून है। प्रेम भी ऐसा ही तो है। वो सोच सोच कर कहां होता है, सोचता नहीं है वहां कोई कुछ भी हो सकता है। वो आकाश में उड़ान भरना है। प्रेम और भक्ति उन्मुक्त होकर उड़ान भरते हैं, और जो लोग उन पर सीमा रेखा खींचते हैं, उनके जीवन में न भक्ति प्रवेश कर पाती, न प्रेम प्रवेश कर पाता है। दूर खड़े होकर अध्ययन करना संभव है, लेकिन उनको जीना मुश्किल है। और अगर तुम अपने सारे पूर्वाग्रह गिरा दो तो उनसे सरल भी कुछ नहीं है।